वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? हम सॉरी, आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था जी। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन जी। आई होप अब आपको मेरी आवाज आ रही है हसीब साहब, मैम नुशबा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आई होप आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं जी। आज की हमारी ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं वो आपसे पूछते हैं कि ओरिफ्लेम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो उसको ज्वाइन करें, या आप लोग जो उनसे हम वो सोचते हैं एट टाइम्स के मुझे ओरिफ्लेम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सो टुडे हम वो रीजंस देखेंगे कि व्हाई पीपल शुड गिव प्रायोरिटी टू ओरिफ्लेम। इसमें आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिएगा। बहुत सारी चीजों का जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, हो सकता है उनसे हट के भी चीजें हों कुछ जो कि आपको पता है, क्योंकि आपस में अगर हम नॉलेज शेयर करते हैं तो उससे भी ज्यादा एक दूसरे का नॉलेज इनहेंस होता है। आपको पता है आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का, पहले आपने सुना होगा ट्रेनिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी जो एक लेटेस्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ है ना ट्रेनिंग्स का, वो राउंड टेबल टॉक है। यानी कि मुख्तलिफ लोग और पार्टिसिपेंट्स जो उनसे हैं वो ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ के और एक टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और उस टॉपिक पे हर शख्स अपने नॉलेज के मुताबिक इनपुट दे रहा होता है, और सब लोग उनमें से वो वाले पॉइंट्स को ग्रैब करते हैं जो कि उनके लिए फायदे के होते हैं। क्योंकि अगर मैं अकेला शख्स बोलने वाला हूँ तो हो सकता है मैं लिमिटेड बात करूं, लेकिन जब हम सब लोग बोलेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी लर्निंग शेयर करेंगे तो फिर एक ब्रेन नहीं होगा बल्कि मल्टीपल ब्रेन्स हो जाएंगे और मल्टीपल लोगों का नॉलेज शेयर होगा एक दूसरे के साथ, और सारे उससे फायदा उठा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो राउंड टेबल टॉक का भी चल रहा है ट्रेनिंग के अंदर दुनिया में, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा चूंकि थोड़ा सा डिजिटल सिस्टम चल रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां जहां पे अपनी इनपुट दे सकते हुए तो वो जरूर दीजिएगा आज की ट्रेनिंग में, क्योंकि आज हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आप सबके लिए फायदे की हैं। बहुत सी चीजों का आपको ऑलरेडी भी पता है, लेकिन हम देखेंगे हम किस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को ये रीजन दे सकते हैं कि वो ओरिफ्लेम को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें पता होगा फिर हम उनको गाइड कर सकेंगे। जरूरी नहीं है ये सब चीजें आप उनको गाइड करें, मौके की मुनासबत से, इंटरेस्ट को देखते हुए लोगों के, और मौका मुनासबत देखते हुए जो चीज अप्लाई होती है हम वो चीज वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास नॉलेज हो जी। तो वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिशनल वे में जी। हमारा तरीकाकार जो उनसा है वो जो मैं ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करता हूँ उसका तरीकाकार भी फिलहाल ऐसे चल रहा है। एक छोटी सी दुआ से हम स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और दोज़ख की आग से हमें महफूज रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन जी। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि ओरिफ्लेम में स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। अगर आप स्क्रीन इस टाइम देख सकते हैं तो यहाँ पे एक आपको फोटो नजर आ रही है। आपको ये बता दूं कि ओरिफ्लेम का जो कल्चर है, ओरिफ्लेम में जो ड्राइव चलती हुई आ रही है वो एंशियंट टाइम की है, ठीक है। अगर आप ये फ्लैग देख सकते हैं तो ये एक किंग ने फ्लैग जो सा पकड़ा हुआ है।
ये आपने देखा होगा ओरिफ्लेम के साइन से जो सा वो मिलता जुलता है। इसी तरह का साइन जो है ना, ये जो आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं एक स्क्वायर के अंदर, ये अगर आप गौर से देखेंगे आपकी जो टेंडर केयर है, जो आपकी क्रीम है, हमारी क्रीम है, उसके ऊपर भी लिखी हुई आ रही होती है। जो जॉकनिक ब्रदर्स जो हमारे हैं, उनका यानी कि सिंबल जे जे भी साथ लिखा हुआ नजर आता है, तो इससे मिलता जुलता लोगो है। थोड़ी सी बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। देखिएगा जब ओरिफ्लेम स्टार्ट हुआ था तो कुछ इस तरह के लोगोस हमारे पास फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहे। ये देखिएगा जो सेकंड वाला भी आपको ओरिफ्लेम इंटरनेशनल के साथ नजर आ रहा है, इसके अंदर भी वो स्क्वायर सा नजर आ रहा है बना हुआ, और ये 2 जे जे साइन है क्योंकि 2 भाई थे जॉकनिक ब्रदर्स, तो उन्होंने इस तरह अपना जे और जे का साइन बनाया हुआ था। तो हर लोगों के पीछे एक थ्योरी होती है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये लोगों की थ्योरीज जो सी होती है ना, लोगो, वो बड़ी 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 इंटरेस्टिंग होती है। जैसे अगर आप टोयोटा का लोगो देखते हैं तो आपको उसके अंदर एक साइन मिलता है। टॉबलरोन अगर आपने कभी वो चॉकलेट खाई है, उसके ऊपर आपको एक ग्लेशियर बना हुआ नजर आएगा। देयर आर मल्टीपल थ्योरीज जो कि आपको इसके अंदर मिल रही होती है। जैसे रॉबिन बस्किन का आपने अगर देखा होगा, रॉबिन बस्किन के दरमियान में 31 लिखा हुआ है, और वो 31 शो करता है उनके 31 फ्लेवर्स हैं। तो हर लोगों के पीछे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थ्योरी होती है। वो लोगो खाली डिजाइन नहीं होता। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं। आप फेसबुक के ऊपर अपने आप को एज अ ब्रांड शो करने के लिए जा रहे हैं। कल को हो सकता है आप अपने लोगोस भी बनाएं, तो उसके पीछे एक थ्योरी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दैट विल मेक इट इवन मोर ब्यूटीफुल। आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग बेसिकली। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा लोगो चेंज हो गया, और वो लोगो जो सा हमारे पास ओरिफ्लेम नेचुरल स्वीडिश कॉस्मेटिक्स के नाम से आ गया। और अभी जो हमारा करंट चल रहा है लोगो, वो ये वाला है जो ओरिफ्लेम स्वीडन के नाम से। और इसकी सिर्फ 2 फॉर्म्स हैं, 2 कलर्स हैं जो कि हमारे पास ऑफिशियली हम यूज करते हैं। एक हमारे पास डार्क बैकग्राउंड के लिए और एक व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड के लिए होता है। तो ब्लैक एंड ग्रे कलर का हमारे पास इसके अंदर भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो कि हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, डार्क और ग्रे का। ठीक है जी। यानी कि ब्लैक और ग्रे हम यूज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग के बैकग्राउंड कैसी है उसके ऊपर जी। तो आपको यही हमारे ओरिफ्लेम का लोगो है, जो अभी आपको 4th वन नजर आ रहा है, ये वाला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है बेसिकली। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो हो सकता है मैं आगे 15-20 मिनट इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास काफी चीजें डिस्कस करने वाली और आगे जाते हैं। जस्ट रिमेंबर देयर इज अ वेरी रिच हिस्ट्री जो सी है ओरिफ्लेम के लोगों की भी है और उसके कॉन्सेप्ट भी हैं। ओरिफ्लेम हमें ऑफर क्या करता है आप सबको पता है, मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। लुक ग्रेट, मेक मनी और हैव फन, ये 3 चीजें जो कि हम कवर कर रहे होते हैं ओरिफ्लेम के अंदर। और ओरिफ्लेम की जो एक स्पेशलिटी है वो ये कहता है कि आपका अगर दुनियावी कोई भी ख्वाब है, ख्वाब वो पैसे कमाने का है, ख्वाब वो अपने बच्चों को पढ़ाने का है, ख्वाब वो अपने माँ बाप को उम्रा करवाने का है, ख्वाब वो अच्छा घर लेने का, अच्छी गाड़ी लेने का है, अच्छी बाइक लेने का है, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेने का है, और अपना एक गार्डन या स्विमिंग पूल बनाने का है, या रिफर्बिश करना है अपने चीजों को, आपने कोई नया फर्नीचर लेना है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, वो आपकी इससे फुलफिल हो सकती है। और आपको पता है आजकल 95% जरूरियात जो उनसी हैं वो आप पैसे से खरीद सकते हैं। इवन के दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि अगर हेल्थ सेक्टर की भी बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज भी कम होती हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज भी करवा सकते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल। अल्लाह ना किसी को जरूरत डाले, अल्लाह ताला सबको सेहत में रखे और हिफ्ज़ अमान में डाले, लेकिन दैट इज अ बिटर फैक्ट कि लोगों को जरूरत पड़ती है पैसों की हर लिहाज से। मैंने आपको बताया 95% जो आपकी जरूरियात हैं वो तकरीबन पैसे से पूरी हो रही होती है। है फन भी अगर आपने करना, आपके पास पैसा है, आप खुद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप कहीं पे जा सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप है फन के अंदर नया मोबाइल फोन लेके उससे कैमरा शॉट यानी कि आप फोटोज ले सकते हैं, आप अच्छे वाला कैमरा ले सकते हैं, आप नई एलसीडी ले सकते हैं, आप 3D टीवी ले सकते हैं, आप यू कैन गो वॉच मूवीज इन द सिनेमाज। ऑल टू डू दैट यू नीड मनी। ठीक है। तो आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं मैक्सिमम वो आपकी ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से पूरी हो सकती है, अगर वो रिलीजियस और मटेरियलिस्टिक नहीं है। दिस गोज फॉर एवरीबडी। वो लोग जो आपके नए लोग हैं और आप लोग अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी ये चीज, अगर आप भी नए हैं यहाँ पे तो आपको भी मैं ये बताता चलूँ। तो ओरिफ्लेम आपके हर ख्वाब को पूरा कर सकता है। वो कैसे पूरा होता है उसकी भी डिटेल्स आपको हम बताते रहते हैं, कैसे अर्निंग होती है उसकी भी ट्रेनिंग मैंने आपको कंडक्ट करके बताई है। आप अपने लिए प्रॉपर गोल सेट कर सकते हैं और आप प्रॉपरली आगे बढ़ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन आज हम देखेंगे ओरिफ्लेम ऑफर क्या क्या करता है। तो वाई आर वी यूनिक? देखिएगा, देयर आर मल्टीपल अदर कंपनीज इन पाकिस्तान। अगर हम यूनिकनेस की बात करते हैं ओरिफ्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है वो लिमिटेड हो, लेकिन अगर हम आपके लिहाज से यूनिकनेस की ओरिफ्लेम के होने की बात करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है।
जस्ट इमेजिन कि ओरिफ्लेम यूनिक क्यों है। एक मैं आपको सबसे पहले ओरिफ्लेम का रीजन बता देता हूँ क्यों यूनिक है। क्योंकि ओरिफ्लेम का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग से। अब हमारा विजन जो है हम सोशल सेलिंग की तरफ चल गए हैं और हमारा विजन भी जो है उस लिहाज से चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया है। लेकिन अभी भी हमारा ताल्लुक डायरेक्ट सेलिंग से है, मीन्स कि हमारे पास रिटेल चैनल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। हमारे पास हमारे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। अब ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ओरिफ्लेम इज यूनिक। सबसे पहली चीज ये अपने माइंड में रखिएगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज। कुछ कहती हैं कि आज आप उनके साथ एसोसिएट होकर पैसे कमा सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि आप उनके साथ एसोसिएट होते हैं और आपको रिवॉर्ड एंड में मिलता है और वो कहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो सकता है इस रिवॉर्ड के सिलसिले में। देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको जो मिलती हैं डिफरेंट कंपनीज से। लेकिन ओरिफ्लेम में ये दोनों चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं। आप आज पैसे भी अर्न कर सकते हैं और कल को आपके ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो से वो आप ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट पूरे कर सकते हैं। अब लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, मींस के शॉप्स पे नहीं, लेकिन आप इनको बाय कर सकते हैं ओरिफ्लेम स्टोर से, ऑनलाइन से, या हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके थ्रू। नए कंज्यूमर्स या उनके कंज्यूमर्स या वो लोग खुद ये प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट्स यूनिक क्यों है? आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स मौजूद नहीं है, ठीक है, आपको इस चीज का ऑलरेडी पता है, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई दो नंबरी भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से आप ले रहे हैं, कोई कॉपी नहीं बन सकती, कोई ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने घर बैठ के या यहाँ पे किसी लोकल फैक्ट्री में बना ली हो, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आपको मिल रही है। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर कि हमारी और यानी कि इसके एडिशन में कि और ज्यादा अच्छी चीज क्या ओरिफ्लेम के हवाले से और उसको यूनिक क्यों करती है। देखिएगा, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी शेल्फ से उठा के वो खरीद लेते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट दुकान तक पहुंचती कैसे है? लेट मी टेल यू द प्रोसेस कि कैसे होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट, कोई भी XYZ प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, वो प्रोडक्ट जोन सी है, मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में या मिल में उसको बनाता है, ठीक है। क्या होता है जी, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं स्पेसिफिक अभी कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रहा, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जिनको वो मिक्स करके, या कोई तरकीब होती है, कोई रेसिपी होती है उसको बनाने की, तो वो मिला के उनका जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर प्लांट्स के ऊपर उसको बनाता है। अब वो जो मैन्युफैक्चर प्लांट्स पे उसका मैन्युफैक्चर या जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहां पे लेबर कॉस्ट होती है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वो अपनी निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो उसने मटेरियल यूज किया होता है उसकी कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद उसकी फैक्ट्री का रेंट होता है, उसका जो बाकी का आप समझ लें कि जितना भी उसकी कॉस्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है या पेट्रोल यूज हो रहा है या फ्यूल यूज हो रहा है, उसकी कॉस्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती है, फिर वो मैन्युफैक्चरर उसकी मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग में क्या होता है, उसके एड्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, टीवी के ऊपर एड दिखाती हैं, इसके ऊपर अच्छी भरी कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट कौन पूरी करता है? वो लोग हम पूरी कर रहे होते हैं बाद में, जब हम वो मार्केट से खरीदते हैं। अच्छा, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आ गई। फिर क्या होता है, फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन उसके अंदर रखते हैं। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उनके पास आगे डिफरेंट रिटेलर्स होते हैं, वो रिटेलर्स के पास जाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, रिटेलर अपना कमीशन इसमें रखता है, ठीक है। इन द मीन वाइल लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। लॉजिस्टिक होता है जो ट्रेवलिंग होती है इसकी ना, सामान की इधर उधर, ठीक है, जो प्रोडक्ट की ट्रेवलिंग होती है, वो सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज ऐड होती है, जब वो शॉप पे चली जाती है, रिटेलर अपना कमीशन रखता है, फिर शॉप वाला उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखता है, ठीक है। ये सारे प्रॉफिट रखने के बाद अगर हम कोई चीज मार्केट में जाके खरीदते हैं 500 रुपए की, तो अगर हम गौर करें तो उसके अंदर जो मटेरियल की वर्थ होती है वो 50 रुपए होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद रिटेल कॉस्ट, फिर उसका प्रॉफिट, जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट, फिर एडवर्टीजमेंट के पैसे, फिर बाकी सारी चीजों के पैसे, वो 50 रुपए की चीज हम 500 रुपए की खरीद रहे होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ओरिफ्लेम के अंदर ऐसा नहीं है। ओरिफ्लेम के अंदर पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट वाला चैनल
और ओरिफ्लेम में पूरा का पूरा जो सा ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सारा स्किप कर दें, इसके अंदर शॉप का रेंट भी स्किप कर दें आप। यानी कि और उसके बाद प्लस पॉइंट ओरिफ्लेम का क्या है कि ओरिफ्लेम के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जो से उनमें बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिफ्लेम के अपने रिसर्च साइंटिस्ट हैं, अपने R&D सेंटर्स हैं, यानी कि ओरिफ्लेम का पूरा सिस्टम अपना है। तो ओरिफ्लेम क्या चीज पे कर रहा होता है? सिर्फ एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर सारी चीजें जो सी हैं वो अगर हम निकाल देते हैं, अगर आप ओरिफ्लेम की कोई 500 रुपए की चीज लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो तकरीबन 400 रुपए की होती है। बाकी जो 100 रुपए होता है वो आपका और कंपनी का प्रॉफिट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे केस बता रहा हूँ कि बीच में और किसी की कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, लिहाजा ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत हाई वैल्यू की मिलती है। आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट समझ पाए। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स इस लिहाज से पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे यूनिक हो जाती है। आपने देखा होगा कितनी कंपनीज है, कोई इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर करती है मुझे जरूर प्राइवेट मैसेज में बताइएगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई कंपनी ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स में आती है और डायरेक्ट सेलिंग की और यूरोप की नंबर 1 कंपनी हो, और वो पाकिस्तान के अंदर इस लेवल के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर प्रॉफिट कौन लोग शेयर कर रहे हैं? सिर्फ ब्रांड पार्टनर्स और कंपनी खुद, दैट्स ऑल, देयर इज नोबडी एल्स। कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रिटेलर, कोई मार्केटिंग, कोई ऐसे पैसे, ठीक है। लिहाजा वैल्यू बहुत हाई होती है ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की, क्वालिटी बहुत हाई होती है। हाँ, बहुत से लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत से लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। बहुत आवाज कम आ रही है मेरी, मुझे कंफर्म कीजिएगा। बाकी लोगों को भी आवाज कम नहीं आनी, कम आ रही है तो आप लाओ। आई होप आपको आवाज कम नहीं आ, ठीक आ रही है जी। मैं समथिंग कि जो कि हमारी हाई होती है। अब हम आगे चल के डिटेल्स, अभी अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको मल्टी वजह से लोग ओरिफ्लेम करते, आइडेंटिफाई करना है कि एवरी सिंगल फूड वो इनमें से कौन कौन सी चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आप किसी को भी ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं तो आप उसके ख्वाब से बात स्टार्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स बेसिकली एज पर माय नॉलेज। हर शख्स अपने फायदे के बारे में सोचता है। हर शख्स जो उनसे है वो इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि उसको क्या मिलेगा। आप किसी भी शख्स से किसी भी प्रोस्पेक्ट से जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आप उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुनेगा भी, वो आपके नेटवर्क को भी ज्वाइन करेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और वो आपके साथ आगे चलेगा, क्योंकि आप उसकी बात कर रहे हैं, आपने कहीं पे अपनी बात ही नहीं की। अगर वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी भी पॉइंट के ऊपर ये कहता है कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, तो आप उनको बता सकते हैं वही जो उनका अपना इंटरेस्ट है। जिस तरह वो अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी तरह आप भी अपने गोल्स को पूरा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू हाइड। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई आ रही है, मैं वन बाय वन जोन से रिपीट कर रहा हूँ इनको और फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज समथिंग के जो कि लोग हासिल करना चाहते हैं। हमारे पास बेतहाशा फीमेल्स हैं। मैं फीमेल्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी की फीमेल्स जॉब नहीं कर रही। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, आप किसी भी जगह पे देखते हैं, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही है कि हायर पोजीशन पे मैक्सिमम मेल्स बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि फीमेल्स ने अपॉर्चुनिटी को इस हद तक जोन से वो अडॉप्ट नहीं किया होता, ठीक है। और वो फॉर सम और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं कि वो फुल टाइम इस तरीके से हर फीमेल बाहर जाके जॉब ढूंढ के वहां पे काम नहीं कर सकती। ओरिफ्लेम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी अपने टाइम के लिहाज से, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जब चाहें आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये बिजनेस भी वो वाला बिजनेस है जो कि आप अपने बच्चों को इनहेरिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देर आर, जब पहले तो मैं इंटरनेशनल एग्जांपल देता था कि हमारी जो दुनिया की टॉप की लीडर है उन्होंने उनके अभी
जिनको वो 10 लाख यूएस डॉलर का यानी कि 1 मिलियन यूएस डॉलर का कैश प्राइस मिला हुआ है ना, उनके भी बच्चे इस टाइम उनका बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके बच्चे उनका बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मैं इसकी नॉर्मली एग्जांपल देता था लोगों को, लेकिन अब नाउ आई नो सम फैमिलीज इन पाकिस्तान एज वेल। देयर आर फैमिलीज इन पाकिस्तान जिनके अब बच्चे उनके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और ये बिजनेस इनहेरिटेबल है अगर आपने इसको कर लिया। बहुत आसान है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना, अगर आप सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करें। अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपने 24 घंटों में से वक्त का कुछ हिस्सा जाया कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि कुछ ना कुछ टाइम जाया ना करता हो। जाया करने से मुराद ये है कि अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव से मुराद ये है कि आप सिर्फ सोचते रहते हो और आप करते नहीं है कुछ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ इसके अंदर, सो डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट एज पर माय फाइंडिंग्स, कि बहुत से लोग लाइफ में प्रोडक्टिव चीजें नहीं करते और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो उनको फ्री टाइम मिलता है वो आराम में और सोने में गुजार देते हैं। हालांकि 8 घंटे की नींद बहुत होती है, तो आराम और सोना सबको पसंद है। जब मौका मिलता है या आप लेट जाएं और रेस्ट कर लें, या आप कोई चीज प्रोडक्टिव कर लें, आपकी चॉइस होगी। तो आप और वो फीमेल्स स्पेशली आपके इर्द गिर्द जितनी भी आप नई फीमेल्स को टारगेट करेंगे, इवन के मेल्स, सेम गोज विद द मेल्स एज वेल, कि वो भी जब मौका मिलता है लेट जाते हैं, क्योंकि आराम हर एक को पसंद है, सोना हर एक को पसंद है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम की फ्रीडम है, तो आप उनको ये ऑप्शन बता सकते हैं। सेकंड, ये जो बिजनेस है ये विदाउट रिस्क है। अगर मैं नॉर्मल किसी भी बिजनेस की बात करता हूँ, आपको एक दुकान छोटी सी भी ओपन करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, शॉप का रेंट देना पड़ता है, अब तो लोग पगड़ी मांगते हैं जगह की, आपको रेंट के ऊपर भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर आप प्रोडक्ट्स उसमें आप डालते हैं, फिर आप उसको रनिंग में लाते हैं, और पता चलता है 1 साल बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे। 1 साल बाद इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे, मतलब ये कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है, और खुदा ना खासा बिजनेस नहीं चलता तो लॉस हो जाता है। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी अर्निंग कोई नहीं हो रही अगर, तो आपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो कितना वेट कर लेंगे और आप। और लोग कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस करना है 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए, 1 साल तक आपको उसमें पैसे और डालने हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहनी है। ठीक है, आपको हो सकता है अखराजात भी अपने उठाने पड़े, एम्प्लॉयज के खर्चे उठाने पड़े। मैं आपको सिर्फ एक शौक का बता रहा हूँ, तो उसके अंदर भी लॉस हो सकता है। ओरिफ्लेम की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर लॉस नहीं हो सकता। अगर आप ओरिफ्लेम के स्ट्रक्चर को एज सजेस्टेड फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता इसके बिजनेस में। देयर इज नथिंग टू लूज अबाउट दिस। एडिशनल इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हैं आप एडिशनल इनकम दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास हैं, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास है। अब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स में हमारी जितनी भी आपको पैकिंग नजर आती है वो सारी की सारी एको एथिकल है, यानी कि उसके रूल्स के मुताबिक है। हमारी एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारी की सारी पैकिंग है, रिसाइकलेबल है। अब मैं आपको बहुत ही मजे की एक बात बताता हूँ जो कि शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, क्योंकि आप लोग इधर ट्रेनिंग में है। आपको मैं एक जबरदस्त किस्म की ओरिफ्लेम की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, ठीक है, आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको पता है कि जो पेपर बनता है, अभी आपको ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि वो रिसाइकलेबल है। अभी ओरिफ्लेम एक काम कर रहा है जिसके जरिए जो पत्थर है, पत्थर आपको पता है ना, स्टोन, उससे कोई डिस्कवरी की जा रही है। दिस इज इन प्रोसेस, सिर्फ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ कि उससे पेपर बनाने की कोशिश की जा रही है और बनाया भी गया। उसकी कॉस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं है, या उसको इफेक्टिव करने पे कुछ काम चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसके ऊपर अभी प्रोग्रेस क्या हुई है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओरिफ्लेम किस लेवल पे इन्वायरमेंट को बेहतर करने के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अगर ओरिफ्लेम पेपर के ऊपर इतना कॉन्शियस है, और उनकी मैनेजमेंट और जो हायर मैनेजमेंट और जो ड्राइव कर रहे हैं इस कल्चर को, वो इतने ज्यादा ओरिएंटेड हैं, तो उनकी प्रोडक्ट्स किस लेवल की होंगी, जस्ट इमेजिन दैट। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, उनको वो मैजिकल एक्सपेक्ट उस टाइम रिजल्ट्स नहीं मिलते एकदम, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, हमारे पास केमिकल्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओरिफ्लेम किस लेवल पे काम कर रहा है। इसके अलावा ओरिफ्लेम की अपनी फाउंडेशन है, को फाउंडर है चाइल्डहुड फाउंडेशन का। इन्वायरमेंट के अलावा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग जिनको ये डिसीजन मेक करने में प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कैसी कंपनी है, तो याद रखिएगा, कोई ऐसी कंपनी नहीं होती, कोई XYZ कंपनी नहीं होती जो कि
सोसाइटी में इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पे ओरिफ्लेम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस लेवल पे कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी अपनी चैरिटी फाउंडेशंस हो, जिसकी अपनी जो उनसे जो अपने पास से इन्वेस्ट कर रहे हो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में। तो जो XYZ और अनस्टेबल कंपनीज होती हैं वो कभी भी इस तरह के स्टेप्स नहीं लेती। और लुक अराउंड, देखिएगा अपने इर्द गिर्द, बाकी अगर आपको किसी कंपनी की चॉइस मिलती है, किसी कंपनी की ऐसी फाउंडेशंस नहीं होगी, ठीक है, ना ही कोई कंपनी आपको दुनिया की टॉप 10 ब्रांड्स में इस तरह नजर आएगी। तो ये सारी चीजें ओरिफ्लेम को यूनिक बनाती हैं। और सबसे प्यारी चीज जो इसमें आती है वो आपका लाइफस्टाइल। जब आपकी लर्निंग होती है, मैंने भी अपनी लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया था, जब आप चीजें सीखते हैं ना, तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, आप अपग्रेड करते हैं अपने आप को। जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं ना जी, तो साथ साथ आपकी बाकी सारी चीजें भी अपग्रेड हो जाती हैं। आप पढ़े लिखे होते हैं, आपको बात करने का तरीका सलीका आता है, आपकी बाकी चीजों में भी उसी तरह नफासत आनी शुरू हो जाती है, आपका हर एक्शन अपग्रेड हो जाता है। तो ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल में आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। हमारा उम्रे का कैंपेन चल रहा है, आपको आपने सुना होगा डेफिनेटली। अभी थोड़ा सा डिम लाइट में आया हुआ है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग रुकी हुई है, लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं इस टाइम डिफरेंट जगहों पे एंगेज हुए हैं। लेकिन इस टाइम से अगर हम पहले चलते हैं, साल में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो थी वो उम्रा कैंपेन की थी हमारी। और हमारा अगले साल इंशाल्लाह प्लान है, वो लोग जो क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह ताला वो जाएंगे भी। लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़ा सा ये इसके अंदर डिले आ जाए, डिपेंड्स कि अभी क्या दुनिया किस करवट बैठती है, अभी देखते हैं जी। अब तो एक ऊंट भी नहीं है, पूरी दुनिया देखते हैं किस साइड पे बैठती है, तो उस लिहाज से देखते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैंपेन चल रहा है एंड यू कैन क्वालिफाई दैट एज वेल। उम्रे का कैंपेन है जिसमें आप एक दो टिकटें विन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सा हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की गोल्ड कॉन्फ्रेंस और मल्टीपल, इस दफा हम ये बैंकॉक जा रहे हैं। 100+ लोग हैं हमारे पास, 150+ लोग हैं हमारे पास जो कि इसको क्वालिफाई कर चुके हैं। वो लोग सारे के सारे जो उनसे हैं हमारे साथ बैंकॉक जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई पैसे भी नहीं चार्ज होते इन चीजों के। हाँ, ये जो डायरेक्टर सेमिनार है दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑरिफ्लेम में मिलती है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ड्रीम आपका कोई भी हो, आप रिकग्नाइज किए जाते हैं, आप अपने लीडर्स के जरिए रिकग्नाइज किए जाते हैं। ऑरिफ्लेम आपको रिकग्नाइज करता है अपनी मेगा ओएम्स में। आपकी मीटिंग जो सी है, आप जितनी भी मीटिंग्स होती, आप लोग अगर आज सक्सेसफुल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला कल सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ सीखिएगा चीजों, हम सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि व्हाई पीपल शुड ज्वाइन इट। तो अभी हम सिर्फ इन चीजों की बात थोड़ा हैं क्या है। ओरिफ्लेम को जैसे इमीडिएट प्रॉफिट आपको आना, 20% इमीडिएट प्रॉफिट मतलब आप मिलती, आपको वो कह रहा हूँ जो मिलता है, एक आईडी मिलता है आपको, किट मिलता है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 500 है। इवन के ओपनिंग रेफरेंस लेटर भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपको स्टार्टअप रुपीज जो है तो ये का 500 रुपीज पे करूँ तो आपको तो आपका कैसे पे हो रहा है, क्योंकि आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है। 20% तो प्रॉफिट है। स्टार्टअप किट एक ऐसी चीज मिलती है कि आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग। एनीथिंग वट एवर यू गेट, 50% डिस्काउंट पे तो आपको 70 पे मिलेगी, 40 पे तो आपको 60 पे मिलेगी, 20 पे तो आपको 40 पे मिलेगी डिस्काउंट, कोई भी कैटलॉग में। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट जो मिल रहे होते हैं, दैट इज व्हेन यू बिकम ओरिफ्लेम मेंबर, ठीक है। तो 20% इमीडिएट प्रॉफिट है। उसके अलावा इट्स वेरी इजी टू ज्वाइन। आज के टाइम में जब आपने कोई भी कोई भी काम करना होता है, जॉब करना तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है ना, कि आप जा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, ट्रैवल करके जा रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। ऑरिफ्लेम अगर आपने ज्वाइन करना है, आप घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज कि आप अभी डिसाइड करें एंड इन द नेक्स्ट मिनट यू कैन ज्वाइन, यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ ऑरिफ्लेम। इट्स सो इजी फॉर पीपल। सिर्फ आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी शेयर करनी है अपने लीडर के साथ, और अगर आपने लीडर के साथ भी शेयर नहीं करनी, कुछ लोग होते हैं वो अपनी डिटेल्स नहीं दिखाना चाहते, हालांकि हमारे पास सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, तो आप डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे जो उनसे वो अपलोड कर सकते हैं उसको। सिर्फ अपने स्पॉन्सर का नाम वहां पे मेंशन कर दें, या आपका स्पॉन्सर आपको एक लिंक भेज देगा, वहां पे अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दें। तो दैट इज समथिंग, इट्स सो इजी टू ज्वाइन कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं।
अगर आप अबव 18 है यू कैन ज्वाइन, और अगर आप बिलो 18 है तो आप अपने मदर फादर किसी के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके नाम पे ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ज्वाइंट अकाउंट करवा सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव कैटलॉग्स एंड टूल्स हैं, 3 महीने बाद आपकी प्रोडक्ट अपग्रेड हो जाती है और कंटिन्यूसली हो रही है। 10 साल हो गए ओरिफ्लेम को पाकिस्तान में, कंटिन्यूसली हर 3 माह बाद नई कैटलॉग आती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपकी कैटलॉग 3 महीने बाद हम कहें नहीं जी इस दफा कैटलॉग नहीं आ रही है, उसके अंदर नई प्रोडक्ट्स नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल ड्राइव है। हमारे साइंटिस्ट बैठ के जो नई प्रोडक्ट्स लाते हैं हर 3 माह में, उनका एक टारगेट होता है, वो नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, अपग्रेड करते हैं फॉर्मूलाज पर, वो हमारे पास। और ब्यूटी देखें इस बिजनेस की, अभी पैंडेमिक में भी आपको पता है कि बेतहाशा बिजनेसेस डाउन है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे, लेकिन ये वो बिजनेस है जिसने अभी 2-3 माह में थोड़ा सा डिप आया हमें, लेकिन अब जब हम आगे जा रहे हैं हम कंटिन्यूसली माशाल्लाह ऊपर की तरफ यानी कि ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो उनसे इस बिजनेस के प्लस पॉइंट्स, सारे के सारे इसके एज हैं, और ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप अपने नए रिक्रूट्स या प्रोस्पेक्ट्स को भी बता सकते हैं। लेकिन कैसे बताएंगे? जब आप सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उनको बता सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, और आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ यानी कि दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ भी मिलने का मौका मिलता है ओरिफ्लेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनसे आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी, हाउ टू रीच सक्सेस। वंस अगेन जी, अब हम आते हैं सक्सेस की तरफ, और रिमेंबर दैट पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जब भी आप किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को ओरिफ्लेम के बारे में बताने जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट जाने, अपना इंटरेस्ट नहीं बताना, दिल से उस ग्रोथ के ऊपर काम करें, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपने लोगों का मकसद ख्वाब पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी नए हैं, आपकी अभी इनकम बहुत थोड़ी है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपकी इनकम बहुत थोड़ी है, लेट्स से हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये आप अभी बैठे हुए हैं, और आप किसी को ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी बताते हैं, वो इंटरेस्टेड होता है, वो आप उनको बताते हैं और वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या वो खुद पूछते हैं और वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो आपसे इनकम पूछेंगे। सबसे पहले वो आपका बात करने का तरीका, आपका रहन सहन देखेंगे, और फिर वो आपसे आपकी इनकम पूछेंगे। एट टाइम्स अभी आप यकीन करें, रहन सहन से, बात करने के तरीके से भी, इवन के पहनावा जो होता है, आपके जो कपड़े होते हैं, उससे भी आपका लोगों का पता नहीं चलता। क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन पीपल गेटिंग ऑफ द मर्सिडीज बेंज, जिनके कपड़े बड़े अजीब से और फटे हुए लगते हैं, लेकिन दे आर द ओनर ऑफ द कार। मीन्स कि अगर उनके पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो उनके पास जो घर होगा तो वो हो सकता है 5, 15, 20 करोड़ रुपए का हो। ठीक है, तो दे आर रिच पीपल, यू कैन नॉट टेल कि कौन सा बंदा अमीर है कौन सा गरीब है, स्पेशली फेस से और कपड़ों से नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी पीपल ट्राई टू जज दैट। ठीक है, एटलीस्ट हम अपने आप को टाइडी रख सकते हैं, तो लोग ये चीजें देखते हैं। फिर वो आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, आपकी कितनी इनकम है ओरिफ्लेम से। और अगर आपकी इनकम इनकरेजिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपकी 15,000 20,000 इनकम, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे लो है आपकी इनकम, अभी आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो लोगों को अगर आप बता देंगे कि मेरी इतनी इनकम है, तो वो आपसे इंस्पायर नहीं होंगे। तो इसके जवाब में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप उनको कहिएगा कि आप कितने अर्न करना चाहते हैं। मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं स्ट्रगल करता हूँ उतनी मुझे मिलती है, आप कितने अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप 50,000, क्या आप लाख, क्या 2 लाख, क्या 5 लाख, क्या 10 लाख? आप बताएं आप कितने अर्न करना चाहते हैं। मेरा काम ये है कि मैं आपको बता दूंगा इतने पैसे आप अर्न कैसे कर सकते हैं ओरिफ्लेम के थ्रू। आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं इतनी अर्निंग को पहुंचने में, आप बताएं, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें सैलरी तो है नहीं कि आपको फर्स्ट मंथ से आपकी सैलरी फिक्स हो जाए। आप बताएं कि कितने टाइम में आप अपनी इस इनकम के गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, मैं आपको प्लान प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। और वो प्लान लेने के लिए इनकम का आप अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप अपने एएसएम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और आप वो प्लान उनके लिए बना सकते हैं। वैसे बाय द वे ये प्लान बनाना मैं सबको सिखा चुका हूँ, मेरी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी जो ट्रेनिंग आएगी आप उससे भी सीख के बहुत सारे लोगों को प्लान बना के दे सकेंगे। ठीक है, लेकिन वंस अगेन ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ। अपनी इनकम बेशक आपको गलत बताने की जरूरत नहीं है, गलत बताने से बेहतर आप ना बताएं, आप उनसे पूछें कि वो कितना अर्न करना चाहते हैं, और फिर आप उस चीज को ड्राइव करें। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका इंटरेस्ट लेके और फिर आगे जाए। अच्छा जी,
तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे ना। अब हम जा रहे थे कि सक्सेस, कि हाउ टू रीच सक्सेस। आपके लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए सक्सेस क्या है, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इसी तरह वो प्रोस्पेक्ट जिसको आप ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं या आप उनको ओरिफ्लेम ज्वाइन करवा रहे हैं, उनके लिए सक्सेस क्या मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या होगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस। आपके लिए सक्सेसफुल होना क्या है। आप सक्सेस किसको कहते हैं? कैन यू डिफाइन सक्सेस? देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस फॉर सक्सेस। अचीव और गोल्स, जबरदस्त हसीब साहब, जबरदस्त। आपने आज जो गुजरे कल से बेहतर बनाना है, बिल्कुल ठीक है, जो गुजरा हुआ कल है उसे आपका बेहतर होना चाहिए आज। जबरदस्त जी। अपना ड्रीम को पूरा करना, बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड हेल्प अदर्स, जबरदस्त, जबरदस्त जी। ये देखिएगा अभी हमारे पास 4-5 लोगों ने यहाँ पे चीजें लिखी हैं और सबकी मुख्तलिफ है। अपने साथ दूसरों को कामयाब करना, अमेजिंग दी, फ्यूचर बेटर हो, क्या बात है। इस मुकाम पे पहुंचो कि दुनिया आपको प्रेस करे, जबरदस्त, रिकग्निशन, रिकग्निशन इज सक्सेस फॉर यू मैम जवेरिया, जबरदस्त। अब ये देखिएगा यहाँ पे 5-7-8 लोगों ने सक्सेस के बारे में अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं और सबके मुख्तलिफ हैं। अगर आप जरा गौर करें इनमें, कुछ के लिए दूसरों को हेल्प करना है, कुछ के लिए रिस्पेक्टफुल होना है, ड्रीम को पूरा करना है जी, आपका आज कल से बेहतर हो, आपका कोई भी गोल हो उसको अचीव करना सक्सेस को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैसे हमारे पास जैसे कि आप लोगों ने मुख्तलिफ बताई है, इन एक्चुअल सक्सेस की मुख्तलिफ डेफिनेशन है, यानी कि कामयाबी की मुख्तलिफ डेफिनेशन है, कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहते हैं द फेवरेबल आउटकम ऑफ समथिंग अटेम्प्टेड, आप किसी भी चीज की कोशिश करें और वो हो जाए तो वो सक्सेस होता है। द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ एंड फेम, दुनिया में इस टाइम हम सक्सेस को जो मैसिव लेवल पे रिकग्नाइज करते हैं वो दौलत और शोहरत से करते हैं। हमने फॉर सम हाउ सक्सेसफुल होने को पैसे के साथ और मशहूर होने के साथ, फेमस होने के साथ एसोसिएट कर दिया, तो ये भी एक सक्सेस है। फिर आ गया एन एक्शन, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सक्सेस। आपका एक्शन, आपकी परफॉर्मेंस वो जितनी बेहतर होती है उतना आप कहते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं। फिर आपके पास आ गया जी आपके ख्वाब का पूरा होना, आपके मकसद का पूरा होना और किसी भी पर्पस का पूरा होना, वो सक्सेस हो सकता है। तो आप यकीन करें आप लोगों ने जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी है वो सारी की सारी इन 4 डेफिनेशन में पूरी होती है। मेरे मुझे जो सबसे बेहतरीन इसकी डेफिनेशन लगती है, मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि सक्सेस की मुझे डेफिनेशन एक जगह पे मैंने पढ़ी थी बहुत प्यारी, वो ये थी कि फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस्ट ऑफ एंथुजियाज्म इज सक्सेस। रिपीट कर रहा हूं, मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस्ट ऑफ एंथुजियाज्म इज सक्सेस। यानी कि आप नाकामी से दूसरी नाकामी पे मूव ऑन करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन आपका जो एंथुजियाज्म है, जो आपके अंदर की आग है, जो आपका फायर है अंदर, जो पैशन है, वो कम ना हो। आई थिंक दिस इज सक्सेस, कि आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, किसी भी मौके पे ना रुकें। आपको याद रखिएगा जो जो फेलियर होता है ना, उसकी लैडर पे चढ़ के आपको सक्सेस मिलता है। आपको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन जब आप नाकामी का सामना करते हैं एक दफा, तो कुछ लोग वहीं पे गिर जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह माफ करे, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन अगर आपका एंथुजिज्म कम ना हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप डरे ना, आप यकीन कीजिएगा, देर इज नो वे,
अल्लाह ताला की मर्जी है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है जी। सो दिस इज सक्सेस फ्रॉम फॉर एवरी, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने अपनी हिम्मत को नहीं हारना, आपने एंथुजियास्टिकली काम करना है, अपना वो फायर कम नहीं करना। ठीक है। और इसके अलावा जो उनसे आप अभी ये हमने देखा है आज की ट्रेनिंग के अंदर, हमने ये चीजें देखी हैं कि नए लोगों के लिए क्या इंटरेस्ट की चीजें हो सकती हैं, और आपके लिए भी बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता था आपके लिए भी क्या इंटरेस्ट की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो आपका अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आज की ट्रेनिंग के हवाले से, नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। आप मुझे बता दीजिएगा कि अगले 5 से 10 मिनट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बेतहाशा चीजें बताई हैं कि ओरिफ्लेम की यूनिक इंडस्ट्री है, यूनिक अपॉर्चुनिटी है, हमारी प्रोडक्ट्स में ज्यादा वैल्यू होती है। क्यों होती है? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कॉस्ट कम होती है प्रोडक्ट की एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी, प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, 2 लोगों में प्रॉफिट शेयर होता है। फिर मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनका किस किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है जी। आप मुझे ये बताइएगा कि अब आप लोग जोन से हैं, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, कोई क्वेश्चन आप जानना चाह रहे हो, कोई भी चीज हो जी। आई ट्राई कि अगर मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग हमेशा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन हमेशा नाकाम होता हूँ लेकिन अगर मेरी रिकॉर्डिंग होगी इसकी तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, लीडर्स के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है राइट नाउ यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। आपकी कोई एम्बिग्यूटी है कि ओरिफ्लेम लोगों को क्यों प्रेफर करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, आपके पास अगले 2 मिनट है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। अब मैं, क्योंकि मैं मैम रिमशा चुप कर गया हूँ इसलिए आपको आवाज मेरी नहीं आ रही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। तो आपके क्वेश्चंस का वेट करो, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है इस ट्रेनिंग के हवाले से, एनीथिंग जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो यू कैन आस्क। अच्छा जी, पहले मेरे पास एक आई है जी रिक्वेस्ट मैम हमारा की, सर काइंडली रिपीट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विच यू स्पीक। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, जो मेरे पास, जो मुझे अच्छी लगती है डेफिनेशन, मैं अच्छी बता रहा हूँ, मुख्तलिफ डेफिनेशन है इसकी, हर एक के लिए सक्सेस ही मुख्तलिफ है। मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस्ट ऑफ एंथुजियाज्म इज सक्सेस। कि आप एक फेलियर से दूसरे फेलियर पे जाते हैं लेकिन आपका एंथुजियाज्म कम नहीं होता, आप उसी तरह कंसिस्टेंट रहते हैं, वो सक्सेस है। सर कंसल्टेंट के लिए, अच्छा यहाँ से अब मेरे पास अब क्वेश्चन आने शुरू हुए जी। सर कंसल्टेंट के लिए मजीद बेनिफिट्स होने चाहिए। मैम जार्निश, कंसल्टेंट्स के लिए मजीद बेनिफिट्स होने चाहिए। कंसल्टेंट्स के लिए बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सारे कंसल्टेंट्स के बेनिफिट्स। आपने शुरू से ट्रेनिंग अटेंड की है ये वाली? अगर आपने नहीं की तो आई ट्राई कि अगर रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूं अगर होगी तो। लेकिन इसके अंदर मैंने कंसल्टेंट के लिए सारे बेनिफिट्स बताए कि क्या क्या आप कंसल्टेंट्स को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अंदर इनकम है, फाइनेंस, ये देखिए मैं आपके लिए स्क्रीन पे भी ले आता हूँ, आप शायद यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये देखिएगा वाई पीपल चूज ओरिफ्लेम, ये चीजें लिखी हुई स्क्रीन पे आ रही हैं, ये सारे कंसल्टेंट्स के बेनिफिट्स हैं। और ये इसके अलावा बेतहाशा और मैंने आपको बताए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, थैंक यू सर, हेल्पफुल सेशन, गाइड प्रोस्पेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम मुनज़्ज़ा, very informative for our new members, thank you very much, it's so nice of you for your comments. Was it hard to get that success? Was it hard to get that success? देखिएगा कौन सा सक्सेस, आप मेरे सक्सेस की आप बात कर रही हैं हुमैर हयात साहब। सक्सेस आप, मैंने डेफिनेशन बताई है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे लिए जो मुझे पसंद थी डेफिनेशन मैंने वो वाली बताई है, लेकिन आई अप्लाई दैट थ्योरी ऑन डिफरेंट सक्सेस जो कि मेरे पास लाइफ में टाइम टू टाइम आते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, फेलियर्स भी आते हैं मेरे पास लाइफ में। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई गेट सक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और सम टाइम आई गेट फेलियर्स। लेकिन जब मुझे फेलियर आता है आई ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मैं डिसअपॉइंट होकर रुक ना जाऊँ, अपना सफर रोकूँ ना, और दोबारा उठ के जो है वो मैं उसी स्पीड के ऊपर या उसी पेस के ऊपर अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दूं। और सक्सेस क्या होता है जी,
किसी भी गोल को अचीव करना है सक्सेस। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइड्स मिल सकती हैं बिकॉज एक प्रॉब्लम की वजह से मेरी ट्रेनिंग मिस हो गई और आई नो कि बहुत ही जबरदस्त सेशन मिस हो गया। नो प्रॉब्लम, हमारा दोबारा भी आ जाएगा। आई शेयर स्लाइड्स, नो प्रॉब्लम। आप अपनी अपलाइन को कह के मेरे से रब्ता करवा लीजिएगा। अगर आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे उसके ऊपर भेज दें, आई शेयर स्लाइड्स विद यू। सर काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा। जरूर जी, मैं आपको अगर मेरे पास हुई मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन मैं किसके साथ शेयर करूं? आप लोगों की जो SM एंड अबव लोग हैं उनको आप मेरा बताइएगा कि मैं उनके साथ शेयर कर दूं, फिर आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, या आपके पास अगर मैं नंबर बताऊंगा मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? आपके पास नंबर वैसे ऑलरेडी भी शायद मेरे पास हो, कुछ लोगों के पास नंबर भी होगा। आप ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मिस ना हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी 100 में मैसेजेस आते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वंस अगेन मैं नंबर लिख रहा हूँ। आप मुझे जो कॉल्स या मैसेजेस करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी आती है और मैं कोशिश करता हूँ मिस ना हो। अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो, ट्रेनिंग से रेलेवेंट हो, आप मुझे यहाँ मैसेज कर दिया करें, अगर रिस्पॉन्ड आए। डू नॉट थिंक कि मैं इग्नोर करता हूँ मैसेजेस को। मैंने आज तक वैसे कभी को किया नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी का भी आंसर अनरिप्लाइड ना रखूं, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी का भी आंसर अनरिप्लाइड हो। लेकिन बहुत ज्यादा जब मैसेजेस हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ना आए, लिहाजा सिर्फ काम का मैसेज कीजिएगा, आप मुझे भेज दीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के साथ जो उनसे सबके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये आ गया जी, ग्रुप में आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा ये सॉरी, मैंने फिर जो है शायद प्राइवेटली कर रहा हूँ गलती से ना, मैं सबके साथ कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये आ गया, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। अच्छा जी, अब आगे वाले क्वेश्चंस में देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन का आंसर भी कर देते हैं जी। थैंक यू सो मच। हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ न्यू होता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती है? रिकॉर्डिंग मिल सकती है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। फिर रिकॉर्डिंग सर, ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग ठीक है। हाउ वी गेट फर्स्ट इनकम फ्रॉम ओरिफ्लेम सर? अच्छा ये आपका था कि आपकी पहली इनकम कैसे आती है, आपका क्वेश्चन था। हाउ वी गेट फर्स्ट इनकम फ्रॉम ओरिफ्लेम सर? अच्छा जी मैम मनम, जब आप ओरिफ्लेम के मेंबर बनते हैं ना, जैसे ही आप मेंबर बनते हैं ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, उस पर जो भी प्रिंटेड प्राइस है, जो भी कैटलॉग प्राइस है, आपको उससे 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट आपने एक कैटलॉग जो सी है वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है, उसका PDF भी आप ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी हो सकती है जिसमें ट्राई मी की ऑप्शंस भी हैं। आपने वो कैटलॉग अपने रिलेटिव्स में रोटेट करनी शुरू कर दी, 4-4 5-5 लोगों को कैटलॉग दे दी, और आपने उनको बताया कि आपने एक नया बिजनेस ज्वाइन किया, उसको स्टार्ट किया है, ये आपकी कुछ प्रोडक्ट्स है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और गारंटीड जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको ट्राई करके देखें। आप मेरा सॉप जोन सा है ओरिफ्लेम का वो ट्राई करके देखें, आप ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस ट्राई करके देखें, ओरिफ्लेम का मस्कारा एक दफा ट्राई करके देखें। आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, साथ उनका नॉलेज लेना शुरू करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनकी नीड के मुताबिक आप उनको प्रमोट करते हैं। जो जो ऑर्डर आपको मिल रहा होगा, आपको उसके ऊपर 20% इमीडिएट प्रॉफिट है। दैट इज योर फर्स्ट इनकम, और इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। इवन कि आप अभी ऑर्डर इकट्ठे करने शुरू करते हैं, जब आपके पास ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको जो उनसे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब आप मेंबरशिप लेंगे प्रॉफिट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है जी। कैटलॉग मंगाएं, ऑर्डर लें, मेंबरशिप लें और अपना काम स्टार्ट करें। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ये आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। सेकंड, अगर आप 100 BPs कर लेते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर, फर्स्ट 30 डेज के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं 100 BPs कर लेते हैं। 100 BP क्या होते हैं? BP होता है जी हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ बोनस पॉइंट लिखे होंगे कैटलॉग में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। अगर वो 100 कर लेते हैं तो आपको पहले मंथ में 100 BPs के ऊपर 2000 की भी कोई दो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं 299 में। नेक्स्ट मंथ में 100 BP आप कर लेते हैं तो आपको 3500 रुपए की कोई भी दो प्रोडक्ट आप कैटलॉग में से ले सकते हैं 299 की। तीसरे मंथ में अगर आप 100 BP कर लेते हैं तो आपको जोन सा है 299 की जोन सी है वो 5000 रुपए की आप कोई भी दो प्रोडक्ट ले सकते हैं। या आपको वेलकम प्रोग्राम में ऑप्शंस मिल रही होती है, जब आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस है। इसके अलावा आप जब 100 BP कर रहे होते हैं साथ आपको सेल्स एक्शन भी मिल रहा होता है, कोई 5-7-8 हज़ार रुपए की चीजें हैं जो कि आपको 499 799 डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल्स एक्शन ले रहे होते हैं और कौन सा मंथ चल रहा है उसके मुताबिक, तो आपको वो भी ऑप्शन साथ मिल रही होती है। तो मैम अनम, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। आप इसको आराम से सीख के देख के स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इसे डिसअपॉइंट नहीं होंगी, आप खुशी होंगी। अगर आपने शॉपिंग भी करनी है ना अपने लिए तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को यूज करके। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉपिंग अपनी फैमिली से कराती हैं तो आप एक बिजनेस को इनिशिएट कर देंगे।
आप अपलाइन होंगी, फिर आप अपनी डाउनलाइन में लोगों को ऐड करती हैं, मेंबर बनाते हैं, फिर आपको उनसे कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, फिर आपको कमीशन मिलता है, उससे हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहते हैं। उसके ऊपर मैं डिफरेंट ट्रेनिंग कंडक्ट कर चुका हूँ। फिर जब वो लोग ग्रो करते हैं, लीडर बनते हैं, वो लीडर बनते हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हैं, क्योंकि आपके बीपीज उनके कॉपी हो रहे होते हैं और आप भी ग्रो कर जाते हैं। फिर आप बोनसेस को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा कैश अवार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स आप उनको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स स्टार्टिंग विद इमीडिएट प्रॉफिट। अच्छा जी, ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दी, तो आप कहते हैं क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जी। और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स की रिक्वेस्ट है, मैसेजेस आ गए जी। उसके बाद आ गए जी सर फ्लायर जस्ट कंसल्टेंट के लिए, एक कंसल्टेंट एक फ्लायर पूछते पूछते चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। देखिएगा मैम जर्निश, ये जो फ्लायर होता है ना, दैट इज जस्ट टू गिव अ बूस्ट टू योर बिजनेस। ये जितने भी कैंपेन्स होते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग जो लोग सोचते हैं ना कि ये हम 5-5 7-7 प्रोडक्ट्स डालते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मिनटों में खत्म हो जाती हैं। और कितनी प्रोडक्ट्स इसमें डाले हुए हैं जार्निश, नया कैंपेन भी तो आना है ना, उसका वेट करें, जब वो आएगी तो फिर आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप देखें ना कितनी हाई डिस्काउंट पे ये चीजें होती हैं और इतनी वर्ल्ड क्लास होती है, ठीक है। आप इन चीजों को देखिएगा, तो इसमें ये लिमिटेड स्टॉक होता है, इसकी गारंटी नहीं होती, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिजनेस है जो कि पहले परचेज कर लेता है, वो जो उनसे है उसको फायदा उठा सकता है, और इसके अंदर लोग बल्क में भी नहीं खरीद सकते, लिहाजा मल्टीपल लोग खरीदते हैं इसको। अच्छा जी, आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया मैम मनम। उसके बाद थैंक्स लॉट के मैसेजेस आए हैं, थैंक्स लॉट जी। नो वॉइस, थैंक्स लॉट जी। उसके बाद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक जी, जबरदस्त जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, और अब मेरे पास आई एग्री विद जॉर्निश सर, लिमिटेड इतना कि उसी वक्त ही खत्म हो। अब ये उसी वक्त खत्म नहीं होता, यही मैं आपको बता रहा हूँ मैम जॉर्निश, मैम स्नोबर। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, यकीन कीजिएगा, एट टाइम्स हंड्रेड्स तो होती हैं, हंड्रेड्स में होती हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन लिमिटेड होती हैं। ऑफ कोर्स ये लिमिटेड स्टॉक है, उसके ऊपर ऑफर पे लिखा होता है टिल स्टॉक लास्ट, ठीक है। और अब आपको 2-2 3-3 दफा ऑफर्स मिल रही हैं, तो अवेल द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, वेट करें, और इंशाल्लाह ताला आएगी तो फिर आप उसका फायदा उठा सकते हैं। स्टे पॉजिटिव, डिसअपॉइंट नहीं होना। आपको मैंने बताया था कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए कि आप वो प्रोडक्ट खरीद सकें, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने इंथुजियास्टिकली ही नेक्स्ट टाइम ये ऑर्डर प्लेस करना है, और इंशाल्लाह आपको आपके पसंद का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। हो सकता है बेहतरी के लिए होता है जो कुछ होता है, हो सकता है और मजीद बेहतर आपको प्रोडक्ट मिल जाए, ऑफर मिल जाए आपके लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और थैंक यू फॉर योर वंडरफुल फीडबैक एंड कमेंट्स एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा। आई ट्राई कि अगर ये ट्रेनिंग हो जाती है तो रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है जी। या इसके क्रक्स जोन से होंगे, उसकी मेरे पास बाज़ बात क्लिप्स बन जाते हैं, इसके क्लिप्स हुए तो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।